नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 11:50 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि में 7:28 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। परिघ योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि में रात्रि 7:28 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। अब चूंकि ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो रात्रि में प्राप्त हो रहा है, रात्रि 7:28 में। अब जो रात्रि के अगर ऐसे कोई काम आपके हैं जो आप रात्रि में कर सकते हैं, वो तो आप कर लीजिएगा। किसी तरह के यंत्र, किसी मंत्र की साधना करनी है, यंत्र का निर्माण करना है, तो वो भी आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। आज वृश्चिक की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अर्धजलीय राशि मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आज से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है। देखा जाए तो त्रयोदशी तिथि की वृद्धि के कारण इस मास का ये जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष, 16 दिन का हो जाएगा। इस पक्ष में 3 शनिवार और 3 रविवार प्राप्त हो रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकंप आदि का सूचक माना गया है। ऐसी घटनाएं होते देखी गई हैं जब 3 पक्ष में 3 रविवार और 3 शनिवार पड़ जाएं। किस नक्षत्र में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु, किस भाव पर है आपके देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि। धनवान बनना कौन नहीं चाहता, परंतु ऐसे योग जो आपको धनवान बनने के लिए बाध्य कर दे, यानी आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं करोड़पति बनूं या अरबपति बनूं, ये योग आपको बाध्य करेगा कि आप बनिए। और ये कराते हैं देवगुरु बृहस्पति और उनकी दृष्टि। अगर देवगुरु बृहस्पति 6 ऐसे नक्षत्र जिसमें अगर आपकी कुंडली में हैं, तो ऐसा कमाल तो आपके साथ अवश्य ही होगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है। गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में है। मंगल कर्क में है अपनी नीच राशि, केतु कन्या में, तो वहीं सूर्य आज राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में पहुंच जाएंगे, जहां की बुध के साथ उनकी युति बनेगी। बुधादित्य योग का निर्माण होगा वृश्चिक राशि में। शुक्र धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। तो कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन कल ही शनिदेव वक्री से मार्गी हो चुके हैं। अब इस गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझे तो बुधादित्य योग तो है, पर सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि है। तो सूर्य का परिवर्तन, बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का सूर्य के ही नक्षत्र में आज संचरण,
शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। इक्कीस नवंबर दिन गुरुवार। नामकरण, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, वधु प्रवेश का मुहूर्त, तो वहीं द्विरागमन का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, वृक्षारोपण और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं में यात्रा करने का मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजकर के 11 मिनट से लेकर के दोपहर 1 बजकर के 30 मिनट के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। तो यदि आपको इन दिशाओं की यात्रा करनी है, ये सभी कार्य करने हैं, मुहूर्त नोट करके रख लीजिए। याद रखिए ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज का मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलें उससे पूर्व ये जानकारी बेहद आवश्यक है। ये लिंक, इस पर एक बार आपको अवश्य क्लिक कर लेना चाहिए यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, और यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। और अगर आपकी रुचि है ज्योतिष सीखने में, ज्योतिष बनने में, तो मैं एक सलाह हमेशा लोगों को देता हूं, आपको भी दे देता हूं। डिग्री आजकल जो मिल रही है कहीं से भी ले लीजिए, ज्योतिष सीखिए यहीं से, आप यहीं सीख सकते हैं बिना किसी शुल्क के। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि मंगल और राहु इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र अर्थात मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा अथवा आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, इन नक्षत्रों में 5 अंश पर, याद रखिए गुरु का ये जो अंश है 5 अंश, यही इनके परमोच्च होने का अंश है, इसी अंश पर हो और उनकी दृष्टि पंचम और नवम भाव पर हो। फिर से समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इन नक्षत्रों में हो, और मैंने कह दिया पंचम और नवम भाव, यह गलत मैंने कहा, पंचम और नवम पर भी हो, परंतु इसके साथ भी और कई भाव हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि। पंचम और नवम की चर्चा आगे आपको मिलेगी। 5वीं और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव हैं जिन पर पड़े तो जातक बाध्य हो जाता है धनवान होने के लिए, जातक बाध्य हो जाता है करोड़पति और अरबपति बनने के लिए। और निसंदेह इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि की। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इस दृष्टि में ज्ञान है, और जब यह दृष्टि धन प्रदायक भावों पर पड़ता है, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है धन प्रदायक भाव, और धन प्रदायक भाव कौन कौन से इनकी चर्चा होगी, तो जातक अपने बौद्धिक क्षमता, अपने रचनात्मक ज्ञान के दम पर ऐसे तरीके ईजाद करता है जिसके चलते वो अटूट संपदा का मालिक बन जाता है। ऐसे जातकों के अंदर कहां से धन उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वो इतना कुशल हो जाता है कि धन कहां से उत्पन्न करना है उन्हीं जगहों पर हाथ डालता है और वहां से धन उत्पन्न हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। यह दृष्टि जहां भी पड़े उस भाव को सक्रिय कर देती है, उस भाव से ही भाग्य को जोड़ देती है।
प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी जातक को जीवन में आर्थिक उन्नति का विशेष अवसर प्रदान करने वाली है। और जब ये दृष्टि कुछ ऐसे विशेष भाव जो धन प्रदायक भाव हैं उन भावों पर पड़ती है तो जातक को इतना धन कमाने का अवसर प्राप्त हो ही जाता है, जिसके चलते वो अपने जीवन काल में महाधनवान बनने के लिए, करोड़पति अरबपति बनने के लिए बाध्य हो जाता है। इसमें सबसे पहला भाव आप जानते हैं वो द्वितीय भाव है। ये धन संचयन का भाव है। ये आपके पारिवारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली का 5वां भाव भी आपके धन से जुड़ा हुआ है। शेयर बाजार इत्यादि से भी निवेश करके यहां से धन कमाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, ये भाव भी आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। आर्थिक संपन्नता को ये भाव दर्शाता है। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बताया है कि ये धन त्रिकोण का लग्न है। 9वां भाव तो आप जानते ही, ये भाग्य भाव है, यहां से भी धन जुड़ा हुआ है। धन अर्जन करने में ये भाग्य भाव भी बहुत सहयोगी है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव, ये आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये आपकी इच्छा की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, एक और भाव है, यह है जन्म कुंडली का 8वां भाव। यह भाव भी गुप्त रूप से आपको अप्रत्याशित धन लाभ कराने में सक्षम है यदि गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि, जो 6 नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, मंगल और राहु के 6 नक्षत्रों की, उनमें अगर हो तो जातक को ऐसे अवसर मिलते हैं कि जातक अपने जीवन काल में इतना धन अर्जित कर ले कि फिर उसको पूछने और कहने की आवश्यकता नहीं। इसमें समझिए, मंगल के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो कहना नहीं है कि जातक जीवन काल में जोखिम उठाता है। देखिए, बिना जोखिम उठाए न तो कोई बड़ा धन देख सकता है और न तो बहुत सफल हुआ जा सकता है। बेहद सफल होना है तो उसके लिए जीवन काल में जोखिम उठाना बेहद आवश्यक है, परम आवश्यक है। और राहु, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं अपरंपरागत तरीका, राहु के नक्षत्र में बैठे गुरु जातक को जब वो दृष्टि डालते हैं इन भावों पर, जिन भावों की मैंने चर्चा की, दूसरा भाव जन्म कुंडली का 5वां भाव, जन्म कुंडली का 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, तो इन भावों पर जब देवगुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि होती है तो जातक, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सन्मार्ग पर ही चलेगा, ये कहना गलत हो जाएगा। अपरंपरागत तरीका कहने का अर्थ ही यही है कि जो आम लोग जिसके बारे में न सोचें, यानी वो सही है या गलत, इस चक्कर में नहीं पड़ेगा जातक। वो ये न केन प्रकारेण धन अर्जित करने के पीछे जाएगा और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो बाध्य भी होगा अरबपति और खरबपति बनने के लिए और धन भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी यूं कह सकते हैं आप कि केवल वो धन के पीछे जाए ऐसा नहीं होगा, धन भी उसके पीछे चल के आएगा, उसको बाध्य करेगा मुझे स्वीकार करो। और मान लिया जाए अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, हालांकि ऐसे योग होने पर पूछने की आवश्यकता नहीं, पर किसी कारणवशात यह योग सक्रिय नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से पीड़ित हो रहे हैं गुरु, तब, क्योंकि देखिए, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं। कई बार जब मैं आपको सूत्र बताता हूं तो उन सूत्रों के साथ साथ मैं कई बार दर्शकों के ऐसे प्रश्न पढ़ता हूं वहां पर, जब आप कमेंट में लिखते हैं कि आपने पहले तो ऐसा बताया था। देखिए, आपको बड़ा समझने की आवश्यकता है। कई बार, अब जैसे इसी सूत्र को ले लीजिए, मैं एक बार समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये YouTube है, यहां हर दिन दर्शक बदल जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हर दिन शुरू से सारी बातें बताई जाए तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, कि असंभव है ये। अब मुझे तो वही मुख्य विषय बताना है, मैं तो अपने हिसाब से ही चल रहा हूं। अब हर दिन उस विषय को बताऊं मुश्किल। अब जैसा जरा इस विषय को देखिए, मान लीजिए मैंने 5 भावों की चर्चा की, इसमें से जन्म कुंडली के मुख्य 2 भाव कौन कौन है, धन और लाभ। अब मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति 6 नक्षत्र में, जो कि मैंने चर्चा कर दी आपके सम्मुख, मंगल और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए, उनकी 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि इनमें से किसी एक भाव पर पड़ रही है। एक उदाहरण, अब मान लीजिए धन पर ही पड़ रही है, परंतु जातक की कुंडली में देवगुरु ही पीड़ित है, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो पाप मध्यत्व में है। एक नंबर 2, मैंने 5 अंश पर गुरु को रखा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में धन भाव पर देवगुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु उसका लाभ भाव बहुत पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। लाभ भाव पाप मध्यत्व में है, लाभेश पीड़ित अवस्था में है। तो मैंने जिस सिद्धांत में अरबपति और खरबपति बनने की बात कही, मैं एक सामान्य, देखिए हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी विषय की चर्चा कर रहे होते हैं और यहां पर बैठ करके, तो हम जनरल प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति हो सकती है। उस अवस्था में आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं, अरे नहीं मिल रहा, उसके पीछे कोई रीजन होगा। ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं ये अकाट्य हैं, इसे काटे नहीं जा सकते, पर संभव है कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया
अब ये भाव ही पीड़ित हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा है। ये सिद्धांत गलत नहीं है, आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है जिसके चलते आप वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए। वैसे ही मैं जितने भी सूत्र बताता हूं, जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसे सूत्र मैं कई बार हमेशा समझाता भी हूं कि इस सूत्र के चलते कई बार कई परेशानियां भी उत्पन्न आपको होंगी। अब राहु के नक्षत्र में अगर गुरु हो तो हो सकता है जातक को कई बार संतान इत्यादि को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां विषय संतान का था नहीं, यहां किस चीज का विषय था, यहां धन का विषय था। तो हो सकता है जब मैंने किसी संतान वाले विषय में इसी सिद्धांत को गलत ठहराया हो तो आप कहेंगे कि आपने पहले तो ये कहा नहीं, आप ये जरूर ध्यान से सुनिए कि मैं किस विषय में इस सिद्धांत को लागू कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए तब आपको समझ में आएगा, और बिना रोज रोज समझे आप बीच से सुन के और समझेंगे कि सब कुछ समझ में आ जाए, ये असंभव है। फिर भी यदि आपकी कुंडली में है ये स्थिति और आपको वो धन नहीं मिल पा रहा, या यूं समझ ली कि जैसा मैंने कहा बाध्य करेगा ये योग आपको धनवान बनने के लिए, और आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा तो नहीं कर पा रहा हूं, तो आप एक उपाय करिए, भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए। पीले चावल का दान विशेष करके मंदिर में जाकर के दीजिए कि इसे अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाए। अब भगवान विष्णु के मंदिर में अक्षत का प्रयोग नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के इसका दान करिए, और पीपल का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करिए, उसकी सेवा करिए। जैसे जैसे उस पीपल के वृक्ष को आप बढ़ाएंगे, उसकी सेवा करके वो फूलने लगेगा, आपका ग्रोथ होने लगेगा। तो आप ये भी आजमा सकते हैं, ये भी करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है, परिवर्तन आप जानते ही हैं सूर्य का, आपकी राशि से आज अष्टम में है। अब देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में संचरण करना, और ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है। आज सबसे पहले तो घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है तो उसका दान, और साथ ही साथ छाया दान अवश्य कर दीजिएगा। शनिवार का दिन है, छाया दान, तेल में अपना चेहरा देकर के दान कर दीजिए, या पीपल वृक्ष के नीचे उसको जला दीजिए, दिया जला दीजिए। और बड़ा हिम्मत बनाए रखना होगा, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। आज आपकी चुगली की जा सकती है, आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक की जा सकती है जिसके चलते आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। विपरीत का सबसे पहले तो अपमान मत करिएगा, विपरीत का सम्मान करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। मद्यपान मांसाहार से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, और हाँ, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए, रिश्तों के प्रति वफादार बने रहिए, और अपनी गुप्त बात प्रयत्नतः, अब पहले ही कह दिया है तब तो बात ही अलग, आज तो भूलकर भी न कहें। प्रेम संबंध में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, और किसी न किसी तरह की एलर्जी से अगर आप परेशान हैं तो ये एलर्जी वाली परेशानी बढ़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लकी अंक 8 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः उस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, और खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन कर लीजिएगा, यह आपके अच्छा ही रहेगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण करना ऊर्जा में वृद्धि कराएगा और सफलता भी आपको मिलेगी, पर जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। बहुत सावधानी के साथ स्वस्थ मन से विचार करके कदम उठाएंगे तो समस्या से बचेंगे, और जहां जल्दबाजी करेंगे वहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना आप बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा, पर दोनों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं, सावधानी बेहद आवश्यक है। कमीशन से जुड़ा कार्य आप करते हैं तो लाभ मिलेगा, पर वाणी आज बहुत सचेत रहनी होगी, बहुत सोच समझ करके बोलना होगा। आपकी बातें आज लोगों को चुभ सकती हैं, विशेष करके ये चुभने वाली बात वहां लागू ज्यादा होगी जहां आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, इनके साथ, इनको आपकी बातें आज चुभ सकती हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा, विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें का संचरण और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल पहले तो तुलसी जी की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, उनके सम्मुख घी का दिया जलाना है, बुध को अपने बलि करना है, भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण कर लेना है, और भुवन भास्कर को अर्घ्य अगर नहीं देते हैं तो अवश्य देना है। सोचे हुए कार्यों में थोड़ी देरी, थोड़ा विलंब और भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। ऊपर से परिवार के सदस्यों का जो सहयोग अपेक्षित था वो नहीं मिलेगा, पर फिर भी आपके काम रुकेंगे नहीं, काम बनेंगे।
परंतु कोई बड़ा छलांग लगाना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को भी जरा सजग और सचेत रहना है और कोई बड़ा निवेश ना करें। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखें। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी आज साधारण रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनकी तकलीफ बढ़ेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आप हरा रंग भी वैसे चाहें तो आज इस्तेमाल करें, बुध के बल से आपको फायदा कुछ मिलेगा। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है, बढ़िया है दिन। भुवन भास्कर को आज लाल पुष्प अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए। बाकी गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा जो कि सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करा देगा। दिन अच्छा है, सो फायदा मिलेगा। ऑफिस में मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी विवाद का हिस्सा बन गए थे या किसी विवाद में फंस गए थे, उससे आपको राहत मिल जाएगी। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए, पर उधार किसी को मत दीजिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी सामान्य ही है, छोटी मोटी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर लाल है। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संचरण, संबंध बहुत बढ़िया है। ये भी आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए हनुमान जी का। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और घी का दिया जला दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आज आपकी योग्यता का परीक्षा लेगा, जिसमें आप उत्तीर्ण होंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहने वाले हैं। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। हर दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। बस बाहर का भोजन आपको नहीं करना। प्यार का इजहार करना चाहते हैं अवश्य करिए, बात बनेगी। और जिन लोगों को स्वास्थ्य में कोई परेशानी है जैसे दंत रोग या किसी तरह की एलर्जी इत्यादि वाली समस्या, उसमें थोड़ी आज परेशानी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है आपके लिए। बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध बन रहा है। आज एक काम करना है, गुड़ का दान कर दीजिए। बहते जल में गुड़ प्रवाहित करने से भी आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में नवम का चंद्रमा आज भाग्य का साथ दिलाएगा। करियर में सफलता मिलेगी, आपके रुके काम बनेंगे। राजनीति से जुड़े हैं तो करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, भाग्य आपके लिए अनुकूल है। किसी ऐसे उलझन में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था तो समझ लीजिए मौका ही छोड़िए, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। दिन अच्छा है। धन कमाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। आज का काम आज ही आपको पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। और सबसे जरूरी बात, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिल जाने वाली है। और हां, आज मेहनत में कोई कमी मत करिएगा, जितना हो सके मेहनत करिए। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध बन रहा है। सावधानी जरूरी है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए आज जरूर। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से आज आप थोड़े बेचैन, अशांत और परेशान रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। अधिक कमाने के चक्कर में आकर के कोई जोखिम मत उठा लीजिएगा, नहीं तो जो आया है वो हो जाएगा। और व्यापारियों को भी बड़ा सजग और सचेत रहना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज लोग आपके विपक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बहस विवाद से जरा दूर रहिए और जो भी बोलिए जरा तोल कर बोलिए। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, सर्दी, साइनस प्रॉब्लम, कफ जन्य रोग। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम का संबंध। अब देखा जाए तो दिन ठीक है। आज के दिन को और अच्छा करने के लिए तुलसी जी को जल अर्पित करिएगा, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइएगा और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के अगर आप दर्शन कराएं तो और अच्छा होगा। विचार अपने खुले रखिए।
सबके प्रति अच्छा सोचिए, सबके हंसी खुशी में शामिल होइए, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है सबका सम्मान करिए, सबको महत्व दीजिए। आज ऊपर होने के बावजूद नीचे वालों को शाबाशी ज़्यादा दीजिए, यानी आपको शाबाशी मिले व न मिले, औरों को शाबाशी दीजिए, फायदे में रहेंगे। अधूरे काम आपके पूरे होंगे। और व्यापारियों के लिए भी देखें तो दिन अच्छा है, पर झूठ मत बोलिएगा, और विशेष करके जीवन साथी से तो बिल्कुल ही नहीं। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं। बाकी बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग, अनिद्रा इत्यादि की शिकायत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। घर में एक घी का दिया जलाइए, और घर में जल का जो स्थान होगा, जल के स्थान के पास एक घी का, या किचन में इत्यादि जला सकते हैं, अथवा किसी भी पात्र में जल भर करके उसके पास एक घी का दिया जला करके रख दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए, फायदे में रहेंगे। वैसे सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, जो कि आपके लिए लाभप्रद है। कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, पर वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, किसी को अपना वाहन उधार मत दीजिएगा। आमदनी में वृद्धि तो नहीं कहूंगा, पर स्थिरता है, जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा। विवाद इत्यादि से बचने का प्रयत्न करिएगा, और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य आपका सुखमय। और प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है आगे बढ़ाने जैसा, तो आप जरूर लीजिए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, खान पान का भी ध्यान आपको रखना है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध बन रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। विशेष करके अगर चांदी के पात्र में शहद लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो ये जरूर कर सकते हैं, तो करिएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी, वो चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में कार्य में कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वो काम भी आपका बन जाएगा। बाकी गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। आज के उपाय से याद रखिएगा, पिता का सम्मान करना है, माता पिता का अपमान आपके लिए भारी पड़ने वाला है। और सबसे जरूरी बात, कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता से बचना है, किसी की चुगली नहीं करनी। लव लाइफ में दिन ठीक नहीं है, यहां परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार मत करिएगा, संबंध में परेशानी साफ साफ दिखती है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा आज स्नान से पूर्व एक काम करना है, घर की सफाई। जाले लगे हैं, कांच के पुराने टुकड़े, ऐसे तो दीपावली के बाद अब लगभग घर में नहीं होता, पर अगर इकट्ठा हो गया हो तो उसको आज हटा दीजिएगा। घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डालाइएगा, फायदा मिलेगा आपको। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी या गृह कलह से जूझ रहे थे तो इससे राहत मिल जाएगी। धन के कारण परेशानी हो रही थी वो भी दूर होगा, और कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, योजना आपकी सफल होगी। और कफ जन्य रोग है, आलस्य से घिरे रह रहे हैं तो ये उपाय आज कर दीजिए, काम देखिए बन जाएगा आपका। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा, योजना आपकी सफल होगी। और प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, कोई मतभेद, वैचारिक मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। अपने गुस्से पर जरा काबू रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आलस्य से जरा बच करके रहें। और जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों की बात कर लें तो आज पितरों की कृपा आपको मिलने वाली है। पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए, पितरों से प्रार्थना करिए, दिन बहुत अच्छा जाएगा। पुरुषार्थ में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, जो ठान लेंगे वही होगा। आज सब कुछ आपके मन के अनुकूल होने वाला। यूं समझ लीजिए आज पूरे दिन पर आपका नियंत्रण है। खुद पर नियंत्रण रख लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जो भी ठाने वो पूरा। परिवार का साथ मिलेगा, मित्र का सहयोग। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ बढ़िया। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दिन हर तरह से शुभ है, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। संतान पक्ष से कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। किसी मित्र से अनबन या मतभेद हो गया था तो उससे संबंधित अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में भी यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है, तो इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। ब्लड प्रेशर इत्यादि के आप रोगी हैं तो आपको स्वास्थ्य में भी राहत मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।